नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले सोनभद्र की। सोनभद्र में एसटीएफ व रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1806.56 किलोग्राम डोडा बरामद किया, जिसकी बाजार कीमत 1,80,65,000 रुपए आंकी गई है। टीम ने हिंदुआरी तिराहे के पास एक डीसीएम वाहन से डोडा जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे डोडा झारखंड के रांची से लाकर बरेली में ऊंचे दामों पर बेचते थे। एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि अवैध तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई जारी है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बीती रात एसटीएफ और रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान हिंदुआरी तिराहे के पास एक डीसीएम वाहन से लगभग 1806 किलोग्राम डोडा बरामद कर मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद डोडा का अनुमानित मूल्य लगभग 1,81,00,000 रुपए है। पूछताछ में अभियुक्तगण अकमल खां और मोहम्मद आरिफ द्वारा बताया गया है कि वे डोडा को रांची झारखंड राज्य से लेकर बरेली बेचने के लिए जा रहे थे, जहां उन्हें मोटा मुनाफा मिलता। उक्त के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर रवाना कर दी गई हैं। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर सोनभद्र के अबाड़ी स्थित पिकनिक स्पॉट पर प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिलाधिकारी बीएन सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जागृति अवस्थी सहित अधिकारियों व ग्रामीण जनों ने सामूहिक योगाभ्यास किया और पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम के माध्यम से योग के नियमित अभ्यास से तन, मन और आत्मा को संतुलन देने की परंपरा को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। योग से जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वहीं मानसिक शांति और आत्म जागरूकता भी प्राप्त होती है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम महोबा ग्राउंड में योग शिविर कार्यशाला का आयोजन भव्य रूप से हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राकेश राठौड़, गुरु नोडल अधिकारी मार्कंडे शाही, जिलाधिकारी गजल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने योगाभ्यास में भाग लिया। पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट्स और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। प्रशिक्षकों ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों को बताते हुए सभी को योग को जीवन शैली में शामिल करने की प्रेरणा दी। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। महोबा श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर बड़ा नाला के पास शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों चालकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और चालक केबिन में फंस गए। मृतकों में एक की पहचान मध्य प्रदेश के छतरपुर के घटेरी गांव निवासी तेज कुमार प्रजापति के रूप में हुई है, जो ललितपुर से विस्फोटक सामग्री लेकर लौट रहा था। दूसरे चालक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विस्फोटक की जांच शुरू कर दी गई। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष, खासकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनका परिवार 70 वर्षों में देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्षों में जो किया वह दुनिया देख और सराह रही है। साक्षी महाराज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस की आरएसएस पर टिप्पणी निराधार और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति को जनहितकारी और प्रभावशाली बताया। उन्नाव से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। उनके परिवार के लोगों ने इस देश में राजनीति की। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जिससे राष्ट्र का भला होगा अपने नेताओं पर विश्वास करना चाहिए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है कि सारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ था। तो हर राष्ट्रवादी को राष्ट्र की भाषा बोलना चाहिए, एकता की भाषा बोलना चाहिए। हमने भी आज का जो थीम दिया है वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। इकलौते हम हैं सारी धरती पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अकेले हम हैं जो वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ऐसा दर्शन, ऐसी संस्कृति, ऐसी सनातन परंपरा सारे विश्व में किसी के पास नहीं है जो भारत के पास।
एसपी अभिनंदन के निर्देश पर नगर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएचओ नगर चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने नगर बाजार स्थित मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 76 मोबाइल के साथ एक शातिर चोर शिवा गौतम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथी सतीश यादव का नाम भी बताया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने शिवा गौतम को कस्बा फुटैया ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि आरोपी शिवा गौतम के खिलाफ पहले से भी 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी अभिनंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा किया और पुलिस टीम की सराहना की। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, ये 15/16 मई की रात को थाना नगर क्षेत्र में लखनहाट एरिया है, वहां पर एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें कि उनके 76 मोबाइल्स, जिसमें एंड्रॉयड मोबाइल्स भी थे, कीपैड मोबाइल्स भी थे, वो चोरी हुए थे। इस घटना के बाद हम लोगों की टीमें वहां पे काम कर रही थी, सर्विलांस की टीम उसको लगातार मॉनिटर कर रही थी और इसी क्रम में आज हम लोगों को सफलता मिली है, जिसमें कि जो चोरी किया करने वाला अभियुक्त, इसका नाम शिवा गौतम है, थाना रुधौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से सभी जो चोरी हुए 76 मोबाइल्स पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शशि मदन पब्लिक स्कूल मझावली में जनपद स्तरीय योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 6:30 बजे द्वीप प्रज्वलन और ओम के उच्चारण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव ने की। आयुष विभाग के प्रशिक्षकों और अधिकारियों द्वारा और विद्यार्थियों द्वारा भद्रासन, ताड़ासन, वज्रासन, संकाशन, प्राणायाम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे योगाभ्यास कराए गए। संभल से सोनू वारसणे की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से साधुवाद करूंगा, क्योंकि हमारी जो प्राचीन परंपरा थी, ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी, प्राणायाम योग, इसको आम जन तक पहुंचाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, मैं हृदय से उनका साधुवाद करता हूं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा, प्राणायाम करना, योग करना हमारे जीवन की प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इससे तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो सारी प्रक्रियाएं सब हमारी चलती हैं और दिनचर्या भी हमारी ठीक रहती है, बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं कि हम लोग स्वस्थ जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण हम जरूर करें और पॉलीथीन से हम बचें, पॉलीथीन घर में न लाएं, ये भी मैं आपके माध्यम से निवेदन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक के अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सेवा हॉस्पिटल और हिंद हॉस्पिटल को 3 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा अस्पताल सीज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सेवा हॉस्पिटल को पहले भी 3 बार नोटिस दिया जा चुका है। अस्पताल सीएमओ कार्यालय में पूर्व से पंजीकृत है, लेकिन बिना किसी विभागीय सूचना के अस्पताल को एक नई मानक विहीन इमारत में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने मौके पर निरीक्षण कर नाराजगी जताई और स्पष्ट कहा कि अब और ढील नहीं दी जाएगी। इसी तरह हिंद हॉस्पिटल को भी नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के माध्यम से एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जिसमें कि बताया गया है कि थाना भोजपुर की पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में अवगत कराना है कि जो अभियुक्त है वो थाना भोजपुर के सरदार नगर गांव का रहने वाला है एवं अभियुक्त के खिलाफ थाना भोजपुर में दिनांक 9/6/2025 को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। BNS की धारा 74, 115(2), 351(3) एवं 352 में यह अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 9 तारीख को ही अभियुक्त का शांति भंग में थाना भोजपुर की पुलिस द्वारा चालान किया गया था, जहां पे कि अभियुक्त का मेडिकल भी कराया गया था, जिसमें कि कोई चोट अंकित नहीं की गई थी। ये अभियुक्त जो है ये नशे का आदी था एवं इसके परिवारजनों ने इसके एक उपचार के लिए दिनांक 19/6/2025 को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ पे उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों के डायग्नोसिस ने भी लिखा गया है कि वह मल्टीपल ड्रग अब्यूज़ एवं एडिक्शन का शिकार था। मृतक का पोस्टमार्टम भी कराया गया एवं पोस्टमार्टम में सिर्फ एक उंगली पे चोट जो कि पुरानी है वो पाई गई है, अन्य किसी भी तरीके की चोट शरीर पे इसके नहीं पाई गई है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में ग्वालियर जोन का जोन स्तरीय संगठन समीक्षा कार्यक्रम 21 जून 2025 को शिवपुरी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जिले के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर CP सिंह, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश प्रभारी
एवं विशेष अतिथि एडवोकेट दिलीप सिंह बोध केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर व मध्य प्रदेश प्रभारी रहे। बैठक में जिला, विधानसभा और सेक्टर कमेटियों के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने, संगठन की जमीनी मजबूती और समर्पित कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति का विवाद चल रहा है, बाबा साहब की प्रतिमा का विवाद चल रहा है, एक विचार को दबाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है अगर बाबा साहब की मूर्ति लगती है ग्वालियर हाईकोर्ट में तो ये विचार बढ़ेगा। तो जो कुछ चुनिंदा जो लोग जो जातिवादी मानसिकता के, मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं वो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले तो कहते कि परमिशन नहीं है, जब सारी परमिशन बाहर आ जाती है उसके बाद कहते बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया। ऐसे तमाम प्रकार है कि आज जो लोगों में भ्रम पैदा हो रहा था कि लोग आप पढ़ते लिखते जा रहे हैं तो उनके अंदर जातिवाद खत्म हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि जातिवाद लगातार जो पढ़ लिख के ज़्यादा लोग मनुवादी बढ़ गए उनके अंदर जहर ज़्यादा फैला हुआ है, वो जहर आज बाहर निकल के आ रहा है। आपने कभी एक वकील साहब कहते हैं कि मूर्ति नहीं बचने देंगे, एक वकील साहब कहते हैं कि मूर्ति नहीं लगने देंगे, ये तमाम ऐसे उन्होंने बातें कही हैं कि ये जो एक आप जिसने संविधान। एलिया ब्लॉक के बसेती गांव में बरसात के पानी ने ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गांव का मुख्य रास्ता पानी से भर गया है, जिससे लोगों का आना जाना बंद हो गया है। लगातार शिकायतों के बावजूद जब किसी जिम्मेदार ने सुनवाई नहीं की तो 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने सड़क पर भरे गंदे पानी में ही बैठकर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों में ननके सिंह, विनय गुप्ता, संदीप मिश्रा, दिनेश सिंह, राजकुमार सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आएगा और रास्ता दुरुस्त कराने का भरोसा नहीं देगा तब तक वे वहीं बैठे रहेंगे। सूचना मिलने पर एडीओ पंचायत मनोज कुमार सिंह और ग्राम सचिव दीपाली यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सोमवार को रास्ते की मरम्मत कराई जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए, लेकिन चेतावनी दी कि यदि वादा पूरा नहीं हुआ तो दोबारा धरना होगा। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।